मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 120 नए मामले, कुल राज्य में पीड़ितों की तादाद पहुंची 6041 को। आज बेंगलुरु सिटी में 42, गुलबर्गा में 11, यादगिर में 27, बीजापुर में 13, बीदर में 5, दक्षिण कन्नड़ धारवाड़ में 4, दावणगेरे, हासन, बल्लारी में 3-3, बागलकोट, रामनगर में 2-2, बेलगाम में 1 मामला पॉजिटिव आया है। अब तक 2862 लोग सेहतयाब हुए हैं। 3108 लोगों का इलाज चल रहा है और 69 लोगों की इस वायरस से अब तक मौत हो चुकी है। केपीसीसी अध्यक्ष पद ग्रहण समारोह के लिए अनुमति न देने पर सरकार के विरुद्ध सिद्धरामैया का आक्रोश। वैसे तो कांग्रेस वरिष्ठों ने केपीसीसी अध्यक्ष पद के लिए डीके शिव कुमार के नाम की घोषणा कर चुके हैं और डीके शिव कुमार ने भी पदभार भी संभाल लिया है, मगर औपचारिक तौर पर पद ग्रहण नहीं हुआ। 14 जून को बड़ी सादगी से इसी कार्यक्रम को करने के लिए कांग्रेस मुखंडों ने सरकार से अनुमति मांगी थी, मगर सरकार ने 30 जून तक अनुमति न देने की बात कही है। इसी मामले को लेकर आज बेंगलुरु के अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने सरकार पर आक्रोशित होते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को हम मुख्तसर तौर पर 50 लोगों को लेकर करना चाहते थे। हम 200-300 लोगों को जमा नहीं कर रहे थे, मगर सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। बीजेपी अपनी मनमानी करके विरोध पक्ष पर जुल्म कर रही है। बिहार, यूपी में कार्यक्रमों को क्यों अनुमति दी जा रही है? अमित शाह की रैली को क्यों अनुमति दी गई? सवाल उठाते हुए कहा कि सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए, कहा सिद्धरामैया ने। कांग्रेस नायक मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी भरे कॉल्स। बेंगलुरु के सदाशिव नगर के अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि जून 7 को रात में मेरे लैंडलाइन पर फ़ोन पर कॉल आए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भाषा में किसी ने बात करते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी है। 2 साल पहले भी दिल्ली में मुझे ऐसे ही कॉल आए थे। इसी तरह मेरे बेटे प्रियांक खड़गे को भी 7-8 बार धमकी भरे कॉल आए हैं। मैंने दिल्ली में आए कॉल की जानकारी लोकसभा के स्पीकर सहित पीएम को भी दी थी। वहां पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। डीके शिव कुमार के पद ग्रहण समारोह को अनुमति न देने पर कहा कि अमित शाह चाहे तो कार्यक्रम कर सकते हैं, मगर हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ लोकतंत्र है, सबके लिए एक ही कानून है, ऐसा पक्षपात करना ठीक नहीं। विधायक प्रियांक खड़गे ने बताया कि इन धमकी भरे कॉल्स को लेकर मैंने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। अब गृह मंत्री बोम्मई को भी इसकी जानकारी दूंगा, कहा प्रियांक खड़गे ने। अनैतिक संबंध, पत्नी के यार का कत्ल, पति सहित 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मई 30 को एसी मैकेनिक सुबहान की खून से भरी लथपथ लाश बेंगलुरु के श्यामपुर गेट के पास बरामद हुई। पूर्व विभाग के डीसीपी शरणप्पा के नेतृत्व में छानबीन हुई तो कत्ल करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि एसी मैकेनिक सुबहान का तबरेज की पत्नी से अनैतिक संबंध था, इसीलिए तबरेज ने अपने दोस्त निजाम और अली की मदद से सुबहान का किडनैप करके कत्ल किया और लाश को फेंक कर चले गए थे। डीजी हल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम मंत्री रहकर भी अब तक एक कार्यक्रम नहीं किया, क्या डीके शिव कुमार बड़े खास हैं? के सुधाकर आज चिकबल्लापुर में आशा कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में बात करते हुए डीके शिव कुमार ने पद ग्रहण समारोह को अनुमति न देने पर कांग्रेस नायकों के आरोप का मजम्मत करते हुए कहा कि हम मंत्री रहकर भी लोगों को जमा करके अब तक कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। डीके शिव कुमार क्या स्पेशल हैं? सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद भी कार्यक्रम किया जा सकता है, इतनी जल्दी क्या है? WHO की रिपोर्ट है कि राज्य में जुलाई के महीने में कोविड-19 के और ज्यादा मामले सामने आएंगे। इसी को देखते हुए सरकार और तैयारियों में जुटी है, कहा सचिव सुधाकर ने।
नियंत्रण खोकर घर में घुस गई बोरवेल की लॉरी, चालक की मौत। नियंत्रण खोकर बोरवेल की लॉरी घर में घुसने जाने की घटना हासन जिला चंद्रायापट्टन तालुका के नुग्गेहल्ली के नज़दीक मुलगेरी ग्राम में घटी है। इस हादसे में 42 साल राजवेल की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अक्कनहल्ली ग्राम पंचायत सदस्य रूपा चेतन के घर में लॉरी घुस जाने से घर की छत गिर गई है। नुग्गेहल्ली पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बेंगलुरु में बुजुर्ग पत्नी के कत्ल की शंका। बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या के रंगनाथपुरम में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। सुबह काम वाली आई तो देखा कि घर के मालिक नरसिम्हा राजू खून में डूबे पड़े हैं और अंदर के कमरे में घर की मालकिन सरस्वती की लाश दिखाई दी तो काम वाली ने फौरन पुलिस को फ़ोन किया तो पश्चिम विभाग डीसीपी रमेश बोनट सहित एसएफएल और डॉग स्क्वाड के पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मैसूर मॉल के नरसिम्हा राजू और सरस्वती इस इलाके में कई सालों से अपने बेटे संतोष के साथ किराए के घर में रह रहे थे। अब बेटा संतोष गायब है, जिसके कारण बेटे पर ही मां बाप का कत्ल किया होगा, ऐसा शंका जताई जा रही है। अब सच्चाई तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा का 73वां जन्मदिन। बीजेपी सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा ने अपना 73वां जन्मदिन शिवमोगा के रामण्णा श्रेष्ठी पार्क में स्थित गणपति देवस्थान में आज पूजा के साथ बड़ी सादगी से मनाया। इस मौके पर शहर के गांधी बाजार के सभी दुकानों में सरकार की साधना के लेकर छपाए गए पॉम्पलेट बांटे गए। बीजेपी को सत्ता में लाने वाली जनता का शुक्रिया अदा किया सचिव ने। इनके साथ बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी भागी रहे। रायचूर में एसएसएलसी एग्जाम की तैयारियां। रायचूर जिले में इस बार कुल 30,413 स्टूडेंट एग्जाम लिखने वाले हैं, जिसके चलते 77 एग्जाम केंद्रों की स्थापना की गई है। कोविड-19 को देखते हुए अतिरिक्त 9 केंद्र खोले गए हैं ताकि वायरस शंकित स्टूडेंट को अलग से एग्ज़ाम लिखने की सहूलियत हो। कुल 1048 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अब तक कुल 1175 सीसीटीवी कैमरे बिठाए गए हैं और 308 कैमरों को बिठाने की बात बताई डीडीपीआई गुनाल ने। मास्क, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के बीच स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखेंगे। शहर में कुल 19 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एग्ज़ाम होने तक इन जोन को खोला नहीं जाएगा, बताया डीडीपीआई ने। 4 अधिकारियों के घरों पर एसीबी की छापे। बेंगलुरु, बागलकोट, रायचूर और कोलार में भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने छापामारी की है। बेंगलुरु में कमर्शियल टैक्स कमिश्नर सतीश कुमार, कोलार के फॉरेस्ट ऑफिसर राम कृष्ण, रायचूर जिला अधिकारी दफ्तर के सीईओ मलिक अर्जुन और कृष्णा जल निगम के इंजीनियर राघप्पा के घरों पर छापामारी की गई है। बताया जा रहा है कि इन ऑफिसर्स के पास आय से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। ब्रेक फेल, क्रेन की करामत, व्यक्ति की मौत। बेंगलुरु के सुनकनकट्टे से अन्नपूर्णेश्वरी नगर जा रही क्रेन का ब्रेक फेल हो जाने से यह दुर्घटना घटी है, जिसमें रास्ते पर पैदल जा रहे मुनिस्वामी नामक व्यक्ति की मौत हुई है। उसी तरह सामने जा रही ऑटो रिक्शा को भी क्रेन ने धक्का दिया तो ऑटो में सवार 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। कामाक्षी पाल्या पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। क्रेन चालक मौके से फरार हुआ है। कोविड का संकट, एपीपी एग्जाम मुलतवी। दिन ब दिन राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने 21 जून को होने वाले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एग्जाम को मुलतवी करने का फैसला लिया है। स्टेट बार काउंसिल ने सरकार को आग्रह किया था कि इस एग्जाम को टाला जाए। हालात को देखते हुए अब फिलवक्त इस एग्जाम को टाला गया है। आने वाले दिनों में एग्जाम की तारीख की घोषणा की जाएगी, बताया है एग्जाम अथॉरिटी के सूत्रों ने।
हांगल एपीएमसी चुनाव में अविरोध चयन। हांगल तालुका एपीएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्थानों के लिए आज चुनाव था। इस चुनाव में सिद्धप्पा बंगेरी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थान के लिए गीता कोरी ने नाम पत्र भरा था और किसी ने भी नाम पत्र नहीं भरा, तो इन दोनों का अविरोध चयन हुआ। हांगल विधायक सीएम उदासी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का माला अर्पण करके अभिनंदन किया। धारवाड़ में वायरस पीड़ित व्यक्ति की मौत। पिछले 14 दिनों से किम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे हुबली ग्रीनी चाल के 58 साल व्यक्ति की मौत होने की खबर आई है। इससे जिले में कोरोना वायरस से होने वाली ये पहली मौत है। इस व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य सेहतयाब होकर घर लौटे हैं। अंतिम संस्कार को लेकर अभी प्रशासन ने इसकी घोषणा नहीं की है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।